हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 10th के एक बेसिक टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ एंड एलसीएम जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जिनको हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए एक हम पहले थ्योरम देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उस थ्योरम के हिसाब से किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है और वो एक यूनिक वे में एक्सप्रेस होते हैं, भले उनका ऑर्डर चेंज हो जाए। इसका मतलब क्या है? ये एग्जांपल है 32 एक नंबर है, कंपोजिट नंबर, उसको मैंने फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया है जो कि हम कर सकते हैं। अब ये यूनिक वे है, कहने का मतलब यहाँ पे किसी भी दो को हटा के मैं कोई और नंबर नहीं ला सकता, वरना ये चेंज हो जाएगा। और ऑर्डर सीक्वेंस इनका हम आगे पीछे कर सकते हैं, किसी भी दो को कहीं पे भी करूँगा कोई चेंज नहीं पड़ेगा। ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है और उसको कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें एचसीएफ क्या है एलसीएम क्या है। तो इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं जिनका हमको एचसीएफ निकालना है उनके फैक्टर्स पहले निकाल लें। उसके बाद में देखें कि उनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। उस कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद में स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पावर देखें। अब कैसे याद रखना है कि स्मॉलेस्ट देखना है कि हाईएस्ट। यहाँ एच है, एच फॉर हाईएस्ट, तो जहाँ पर एच है वहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट पावर देखना है। नंबर 3, अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उन सभी कॉमन फैक्टर्स को लेकर उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेकर उनका प्रोडक्ट कर लें। ये हो जाता है आपके 3 पॉइंट्स एचसीएफ निकालने के लिए। क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हो उनको फैक्टराइज कर लें, उसके बाद में उनमें कॉमन फैक्टर देखें जो दिए हुए सभी नंबर्स में आ रहा हो, फिर उस फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर जो भी है उन्हें ले लें, और अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नहीं हो तो जो है वही आ जाएगा। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि कैसे होगा। ये है 6 एंड 120, ठीक है। तो 6 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ये तो हमको करते आता है। 120 का हम देखते हैं, और अगर आपको ये नहीं करते आता है, आप इसमें कंफ्यूज हो तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अभी देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, क्या लिखना है। तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर इसमें जो सबसे पहला इधर का डिजिट है जिसको हम यूनिट नंबर बोलेंगे, वो ये है, अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो मतलब कि ये पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर इन डिजिट्स का आपस में टोटल करने पर ऐसा नंबर बन रहा है जो 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 2 को मैंने जोड़ा तो 3 बन गया, और 3 3 की टेबल में आता है, मतलब 120 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर 5 लिखा हुआ है तो 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। कहने का अर्थ है सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो सबसे छोटा नंबर है 2। 2 लेने के बाद में देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर डिजिट है जो 2 की टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर नहीं आता है तो फिर 3 देखेंगे, और 3 के लिए क्या करना है, ये डिजिट्स को आपस में जोड़ना है। जोड़ने पर अगर ऐसा कोई नंबर आए जो 3 की टेबल में है तो वो 3 से भी हो जाएगा। अब क्योंकि ये 2 से हो रहे हैं इसलिए हम 3 के बारे में नहीं सोचते। अभी यहाँ पर 5 आ गया है, 5 2 की टेबल में नहीं आता है। 3 का देखते हैं। 3 के लिए क्या करना है, डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे। 1 और 5 कितना हुआ, 6। 6 3 की टेबल में आता है इसलिए 3 से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 बचा है, 5 3 की टेबल में नहीं आता है तो सीधे 5 से कर देते हैं। ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो क्या हुआ, 2 × 2 3 5, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ओके। अभी एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन बताई थी, कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन मतलब जो इधर भी है और इधर भी है, तो क्या क्या है, एक 2 है, दोनों में है, और 3 भी है। तो एक तो अपना 2 हो गया और एक हो गया 3। उसके बाद में क्या करना है, एचसीएफ यानी इसमें हाईएस्ट है तो लोएस्ट पावर लेना है, स्मॉलेस्ट। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 2 3 बार है तो इसलिए यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। यहाँ 2 1 बार है इसलिए इसकी पावर है 1, तो स्मॉलेस्ट पावर ले लिया। 3 का तो दोनों ही जगह पर एक ही बार आ रहा है तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 होगी। फिर इनका कर देते हैं प्रोडक्ट, तो आ गया 6। ये है एचसीएफ। तो कैसे एचसीएफ निकाला, नंबर का फैक्टराइजेशन करा। फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं। उसके बाद में 3 पॉइंट्स हैं, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो सिर्फ वही लेना है। उसके बाद में उस फैक्टर का जो स्मॉलेस्ट पावर है वो लेना है।
यहाँ पर 1 है स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 3 है छोटा या 1 है? 1 है, इसलिए हमने लिया 1। उसके बाद में 3 का तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसलिए इसका स्मॉलेस्ट 1 ही होगा। फिर लास्ट पॉइंट जिसमें हमने लिखा है प्रोडक्ट, तो एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर, इसलिए हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया जो 6 आ गया। ओके, तो ये तो HCF आया। अब बारी आती है LCM की। तो LCM में हमको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो पॉइंट्स नंबर 1 है, HCF में क्या था? कॉमन फैक्टर लेना है। LCM में कॉमन फैक्टर नहीं लेना है, LCM में ईच प्राइम फैक्टर लेना है, यानी कि जितने भी फैक्टर्स आ जाएं वो सब लेना है। उसके बाद में नंबर 2, जहाँ H था यानी हाईएस्ट था तो हम स्मॉलेस्ट पावर लेते थे, तो जहाँ L है यानी लोएस्ट है तो वहाँ हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर लेना है सभी फैक्टर्स का, जो भी हाईएस्ट पावर हो वो लेना है। नंबर 3 वैसे ही, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो एक से ज़्यादा तो यहाँ पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ तो कॉमन फैक्टर था जो एक से ज़्यादा नहीं भी हो सकते थे, बट यहाँ पर ईच फैक्टर है जो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होंगे, तो इसलिए यहाँ तो प्रोडक्ट हमको करना ही पड़ेगा। अभी इसी नंबर को लेते हैं, 6 एंड 120, ठीक है। तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या था? 2 × 3। 120 का फैक्टराइजेशन क्या था? ये 120 का फैक्टराइजेशन। अभी LCM निकालना है, सबसे पहले ईच प्राइम फैक्टर, ईच फैक्टर 2 है एक फैक्टर तो ठीक है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 भी है, सारे फैक्टर्स लेने हैं हमको। और फिर क्या करना है? हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक बार है लेकिन यहाँ पर 2 3 बार है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों तरफ एक बार, और 5 तो है ही एक बार। अब इनका मल्टीप्लिकेशन यानी इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8। अभी कुछ बच्चों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहता है कि 2 के ऊपर 3 है तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब है कि इस नंबर को आपस में इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये 4 और ये 8 हो गया। ऐसा नहीं है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका इसमें करोगे आप तो 6 आ जाएगा, वो नहीं करते हैं। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो कहाँ से कंफ्यूज होते हैं कि 2 के ऊपर यहाँ 2 लिखा है तो भैया इसका आपस में करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और 2 को 2 बार लिखूंगा तो भी 4 आ जाएगा। तो वो ये सोचते हैं कि इसके ऊपर जो लिखा रहता है ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सही आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो पावर में लिखा है इतनी बार इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 2 को मैंने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, 3 को एक ही बार करा, 5 को एक बार, तो वो वैसे ही रहेगा। अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 120। तो इसका LCM 120 है और अपना HCF कितना आया था? 6 आया था। ओके, अभी अगर हमारा आंसर सही है या नहीं है ये हमको पता करना है, तो उसके लिए भी एक आपका वेरिफिकेशन सिस्टम है। वो सिस्टम ये है, ये केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन में काम करता है। तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा HCF 6 आया था, LCM 120 आया था, और यहाँ तो दे ही रखा है वो 2 नंबर। ये 2 नंबर हमको क्वेश्चन में दिए हैं वो नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो दोनों जगह बराबर आ जाएगा। इससे क्या वेरीफाई हो गया कि हमारे इन दोनों नंबर के जो HCF और LCM आए हैं वो करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बाकी इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।